Gautama, he was attempting to cross a small river which was known as Niranjana. Suddenly he realized the pointlessness of everything that he's been doing. All this physical torture that he's been doing with himself. Suddenly he realized everything that he's looking for is right here. He's been desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized there is no going towards truth. If you just open up, it's right here. अधिन्नदाना वीरमणि सिक्कापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्कापदं समादयामि मूषावधा वीरमणि सिक्कापदं समादयामि शांति पूजयामि मनुष्यशीलोपासनोति पूज्ये विबुद्धं शिवनेन पूज्येन मेषेश्चभूतो नरामि मूर्खं मुक्तं मिलाति हि दातायो तथा याति विनाशिमामं निरोधमा समापत्ति तोर्तितुरादि भगवतो अरतोषं महासमुदस्य तमोधं वहीन्द्रदेवीं निर्मलाजबोधि सुबोधि करुणां धम्मं नमामि संघं नमामि इति भगवायानां अनुतरो पुरुषोत्तम सार्थी सत्यातो साधक संगो मुनिपतिपन्नो भगवतो साधक संगो आत्मपतिपन्नो भगवतो साधक संगो स्वामी चित्तपतिपन्नो भगवतो साधक संगो यददञ्चत्तारि पुरुषे योगानि अष्टमनोत्तरं मह्यङ्केतं लोकसाति पटपत्तियां संघं पूजयेमि हरधाइमाय पटपत्तियां जाति जरा मरण भरे बोले संत बाबा साहब अरे वर्षा भी चलता आ जाएंगे सबसे विशाल धर्म इसमें कोई जाति पाति नहीं। आज भारत की पहचान है तो भगवान बुद्ध से है, कोई नमक है तो भगवान बुद्ध है। इसीलिए संसार के जितने प्राणी हैं सब बुद्ध की ओर है। यदि संसार में कोई प्राणी सुख चाहता है, चाहे वो हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, सिख समाज का हो, बौद्ध समाज का हो, ईसाई हो, कोई व्यक्ति हो, बुद्ध की शिक्षाओं से शरण करनी होगी। शील का पालन करना होगा। कभी प्राणी को हत्या न करे, कभी चोरी न करे, कभी व्यभिचार न करे, कभी झूठ का बोले चोरी न करे और कभी नशीली वस्तु का सेवन न करे। मैं दावे से कहता हूँ संसार का हर प्राणी सुखी होगा, हर प्राणी सुखी होगा, कभी कोई उसमें दुख से उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध का धम्म विशाल धम्म है। जब तथागत को परिनिर्वाण हुआ था, भगवान बुद्ध की उम्र 80 वर्ष की जब हो गई, तब तथागत का परिनिर्वाण का समय आया तो भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद मैं थका हुआ हूँ, मैं हार गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो कुशीनारा चलते हैं। और कुशीनारा चलते वहाँ देखेंगे, स्थान चुनेंगे। जब कुशीनारा हमारे बीच में विशाल ओम प्रकाश जी और विदा होकर नहीं वो दुनिया से चले गए। आज उनकी आत्मा, उनका प्यार, उनका कर्म, उनका धर्म हमारी आत्मा के अंदर है।
वो चले गए मगर उनका भाव नहीं चला गया। जो आया है वो संसार जाना है, आया जो जाएगा। राजा रंग फकीर छठ सिंहासन चले गए, बने जात जंजीर। ये जंजीर एक ऐसी है, इस जंजीर में से राजा महाराजा संत भक्त आज तक कोई नहीं बचा। ये सबको अबे दुखी है, दुखी Cross a small river suddenly he realized इधर साइड आना, इस साइड आना, इस साइड। महाराज के पास जाओ, महाराज यहाँ है, महाराज यहाँ है। suddenly he realized everything that he's looking for is right here. He's been desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized ज़्यादा अंदर नहीं जाए। there is no going towards truth. Just open up. It's right here. पानी में घुस गए बंदे ही। अच्छा Gautama. He was attempting to cross a small river which was known as Niranjana. Suddenly he realized the pointlessness. बैठ के लगाओ, बैठो, बैठ के लगाओ, He's been doing with himself. बैठो बैठो। Suddenly he realized everything that he was looking for is right here. He's been desperately trying to go. नीचे बैठ जा, हट जा, नहीं बैठ रहा। डालो मट्टी डालो। There is no going towards. पापा के बच्चे यहाँ करवाया। You just open up.
It's right here. वहाँ पे सामने एक खोली है। थोड़ा सा हाथों से दबा दो बस। मैं जयप्रकाश पुत्र श्री ओम प्रकाश बौद्ध, मेरी माता जी उषा बौद्ध, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। मैं यहाँ अपने पिताजी की अस्थियाँ विसर्जन प्लस एक वृक्षारोपण करने आया हूँ। मैं हिंदू धर्म से काफ़ी दूर रहना चाहता हूँ। मैं अपनी माताजी की तरह अपना पूरा जीवन बौद्धों की तरह बिताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी हिंदू धर्म में जन्म लिया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मेरी मृत्यु हिंदू धर्म में हो। उन्हें मैंने पंचशील में विलीन किया है। उन्हीं के नाम से मैंने आज ये वृक्ष लगाया है अस्थि विसर्जन के लिए। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि राजघाट ना जा करके और कहीं घाट ना जा करके अस्थि विसर्जन स्वच्छ स्थान पर करें। कबीर घाट। मेरा नाम संतोष कुमार है। आज मैं मेरे ससुर जी का छोटा गाँव था, उनकी अस्थि विसर्जन हमारे यहाँ हिंदू परंपरा से क्या होता था, पहले रामघाट राजघाट अन्य स्थानों पर जाते थे। हमने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पे कबीरपंथी धर्मशाला बौद्ध में परिवर्तित कर दी गई है आगरा में। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे बौद्ध भिक्षु और हमारे संत महाराज यहाँ रहते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा इसको मेंटेन कर रखा है। और यहाँ पे क्या है कि हमने एक अस्थि विसर्जन के साथ साथ हमने एक वृक्षारोपण किया है। जैसे कि भगवान बुद्ध की उनकी कामना थी, उनके अनुसार हमने अपना इनका धर्म पर एक प्रकार से धर्म परिवर्तित करके हमने हिंदू धर्म में इन्होंने जन्म लिया था। और इन्होंने ये कहा था कि भाई मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता। उनकी हमने अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए, और बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ जो रीति रिवाज मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मेरी एक दिली इच्छा ये रही है कि मैंने अपने फ्रेंडों से और मेरे घर वाले हैं, मैंने खुद उनसे ये कहा है कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लेकर के मेरा जब भी कभी मेरा समय आए तो मुझे इसी प्रकार से मेरा अंतिम क्रिया किया जाए। लेकिन यह है कि मैंने जब ये देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि सभी लोग यहाँ आएँ और पुरानी जो रीति रिवाजें चल रही हैं उनको छोड़ते हुए अपने नए परंपरा के अनुसार जो बहुत पुरानी है, प्राचीन है, उसको पुनः लेके आएँ और उसी में अपना वो करें। There is no going towards truth. If you just open up, it's right here.